बोली आई मात की जय। सन 1966 जब मेरी उम्र लगभग 23 वर्ष की रही होगी, आई माता जी की कृपा से 1 वर्ष जापान में रहने का सौभाग्य मिला। कंपनी ने ही ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा, सारा खर्चा उन्हीं का। पर मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उन्हीं के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए जो हॉस्टल बना हुआ था, उसी में मुझे कमरा दे दिया। वो जो खाना खाते हैं उन्हीं के साथ वही प्रकार का खाना खाना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, साथ में दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ना, कंपनी पहुंचना, भागते हुए वहाँ जाना, टाइमिंग मशीन पे अपना कार्ड पंच करना, तो और उसी के साथ शाम को वापस आना। तो मुझे उनकी रहन सहन उठ बैठ का जितना तजुर्बा मिला, वो मेरे लिए एक जीवन के लिए बहुत ही कामयाब चीज़ हुई। कुछ शब्द जो मैंने आम तौर पर उपयोग करते हुए देखे, जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में या अपने यहाँ भारत में कम ही करते हैं। पहला, थैंक यू, धन्यवाद। अपन तो कहते धन्यवाद, और वहाँ जापानीज भाषा में होता है अरिगातो गोजाइमास। हे जेंटलमैन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मतलब वो आगे गोजाइमास मतलब बड़े आदमी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप कहीं जाओ, बस में से उतरते तो कंडक्टर वो चिल्लाती बोलते अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू। रेस्टोरेंट में पूरा कंप्लीट करके जब रवाना होते तो वहाँ जो वेट्रेस खड़ी होती वो धन्यवाद देती। जहाँ जाओ आप मुस्कुराता हुआ चेहरा और धन्यवाद का जैसे उनके पास कोई भंडार भरा हो। वैसे दुकान पे जाके सामान खरीदा, रवाना हुए तो सारे सेल्समैन, सारे सेल्स वुमेन जोर से आपको धन्यवाद देंगे। अपने यहाँ धन्यवाद देने का सिस्टम बहुत कम है। मैं तो काफ़ी 25 साल एमएलए भी रहा, काम भी किए होंगे, किसी की मास्टर की ट्रांसफ़र भी होगी या किसी को वापस 90% केस में वापस धन्यवाद देने कोई नहीं आया। ये कहने के लिए साहब धन्यवाद, हमारा काम हो गया, एक आदत ही नहीं। धन्यवाद देने कोई नहीं आया। सड़क बन गई, अपन ने कोशिश करी बताने भाई हमने बनाई, नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार का पैसा था, बन गया। मतलब एक ये धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जिसमें आप उसको अपना अच्छा तो लगता ही है, और आगे भी जब कभी उसको काम बताते हो तो उसको काम करने में आनंद आता है। तो अपन यथासंभव, न तो पैसे लगते हैं, इंग्लिश में तो फिर भी थैंक यू है। भारत में धन्यवाद देने का सिस्टम तो कृपा करके एक आदत बना लो। जहाँ कहीं किसी ने काम किया, और अब तो मोबाइल पे धन्यवाद दे सकते हो, टेलीफोन पे दे सकते हो, अब तो आपके मैसेज ही दे सकते हो। परंतु जिसने किसी ने आपका काम किया, जिस किसी ने आपको मदद की, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर आप धन्यवाद दे देते हो तो आपके प्रति उस आदमी के मन में एक जगह और एक इज्जत की भावना बन जाएगी। दूसरा शब्द है सॉरी, माफ़ करना। छोटी छोटी बात में कोई गलती हो गई, किसी को टच हो गया के उसको जापानीज भाषा में सुमी मासेन, माशय सॉरी, उसको भी मासेन करके कहा है। अपन यहाँ किसी को भी कोई आपसे गलती हो गई, कोई फ़ोन हो गया कि आप लेट आए, या आपने किसी को कुछ वादा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए, सॉरी कहने में अपन इतने कंजूस हैं कि अब तो को सॉरी कहने का आप कृपा करके, जहाँ ज़रूरत नहीं भी हो तो भी अगर आप माफ़ी मांगते हो तो आपके प्रति आपकी भावना उसके प्रति सुधरती ही है, उसमें कहीं कोई कमी आती नहीं है। तो पहला धन्यवाद, सेकंड सॉरी, और तीसरा जैसे कि मैंने तो करीब करीब आपने मेरे देखा भी होगा, हम बस में घुसते तो वो कंडक्टर चिल्लाती इराशाई मास, मतलब पधारो पधारो पधारो, मतलब वेलकम कर रही है। रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ मतलब जहाँ कहीं दुकान में गए तो वहाँ सब आपको बिना, कोई जानता नहीं, कोई करता नहीं, फिर आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, परंतु पधारो 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 खुश हो के। और जैसे वाकई बात सही है, वो वहाँ एक कॉमन वर्ड है, कस्टमर इज़ गॉड। जो ग्राहक है वो भगवान है। ग्राहक आएगा, सामान खरीदेगा तो आपकी दुकान चलेगी।
तब आपको 2 पैसे का नफ़ा होगा। बच्चे आएंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो जाके आपका स्कूल चलेगी। तो जिस तरह कस्टमर इज़ गॉड, आने वाला कोई भी आदमी, तो मेरी एक आदत पड़ी मेरे को मेरे बच्चे भी हंसते हैं, कोई आता है मेरे को पधारो पधारो पधारो, अरे साहब आप हर एक ने कहीं पधारो, और अगला भी थोड़ा सा फील करता था, पर किसी को इज्जत दो तो उसमें आपकी इज्जत बढ़ती है। तो ये 3 शब्द जो मेरे लिए बड़े ही कामयाब रहे, नंबर 1 अरिगातो, थैंक यू नंबर 1, सॉरी नंबर 2, सुमिमासेन, और तीसरो इराशाई मास, पधारो पधारो पधारो। और अजब बात यह है कि 1 साल में मैंने कभी किसी का बिगड़ा हुआ मुंह नहीं देखा। बुरे शब्द बोलना या लड़ाई करनी तो बहुत दूर की बात है, बिगड़ा हुआ एक भी चेहरा कहीं पर भी बिगड़ा हुआ नहीं देखा कि जैसे गुस्सा आ रहा हो उसको, और कहीं उसके भावना में फर्क हो, या वो हेलो यूँ सिर हिलाते रहेंगे और हलो हलो करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो और दूसरी बात है, जब किसी 2 जनों को इतने, जब हम फैक्ट्री में काम करते थे, ऑफिस में करते थे, तब तो बातें आपस में करनी पड़ती थी, आवश्यकता, पर उसके बाद किसी को गप्पे मारते हुए नहीं देखा आपस में, बिना मतलब कि वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने ऐसा नहीं किया उसने ऐसा नहीं किया। अपने तो एक आदत सी पड़ी हुई है, मेरे को भी समस्या हुई कि कोई मिले ही नहीं कब मारने के, किसी को कोई ऐसी की तैसी, या वो फलाना ऐसा, वो दुगड़ा ऐसा, किसी को तो न तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, न इसको प्रधानमंत्री क्या कर रहा है वो डिस्कस करना है। अपने आए अखबार पढ़ा 5-10 मिनट और अपने काम में, और फालतू फंड की गपबाजी और बोल बोल के अपनी जो एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो वहाँ जापान में देखी नहीं। बड़ा शालीन अपने काम से काम भाग रहे हैं। और अजब बात है, सुबह सुबह जब 8 बजे का टाइम था तो हर आदमी कोशिश करता कि मैं 8 बजने में 10 मिनट पहले पहुंचूं। 8 बजते ही एक रेडियो पे ट्यून शुरू हो जाती, पूरा जापान एक्सरसाइज करता। पूरा जापान जो है वो 10 मिनट, सारे चाहे बर्फ़ पड़ रही होती तो भी हम बाहर आ जाते, बाहर आके वो 10 मिनट ट्यून के साथ में कूदते, जैसे अपन योगासन और हल्की हल्की एक्सरसाइज करते हैं। पूरा जापान 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता और रेडी फिट होके, और फिर अपने 60 साल का बुढ़ा वो भी कर रहा है, 20 साल का जो नया मजदूर आया वो भी कर रहा है, जनरल मैनेजर भी अपने ऑफिस के बाहर निकल के, और 10 मिनट एक फिक्स्ड एक्सरसाइज हो, ट्यून बजती रहती थी, उस पर फिक्स्ड एक्सरसाइज हम भी थोड़े दिन देख देख के सीख गए। पर अपने यहाँ एक्सरसाइज करना, ये करना थी कुछ चीज़ें, जो देश आगे बढ़ता है, जो देश विकास करता है, उसमें कुछ तो भली चीज़ होती है जो अपन अपने यहाँ भी कर सकते हैं, अपन सीख सकते हैं, अपने उसको दोहरा सकते हैं और अपने परिवार में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपन भी जापान जिस तरह विकसित देश है, कोई दुखी है ही नहीं, कोई गरीब है ही नहीं, कोई बिना काम का फर्जी आदमी वहाँ है ही नहीं, सब अपने काम से काम मस्त रह के काम करते हैं। तो मेरी माता यही प्रार्थना है। और सीर्य समाज भी एक तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे दूसरा जापान का मॉडल दिखता है, खुश रहना, आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, किसी के काम से काम दूसरा है ही नहीं। तो आपको माता जी सद्बुद्धि दे और आप में भी किसी के प्रति दुर्भावना आए ही नहीं, यही माता जी से प्रार्थना।